लेकर उसमें चटनी पीसेगी। बहू जाकर दोबारा चटनी बनाओ, और हाँ, इस बार मिक्सर में नहीं बल्कि सिलबट्टे पर चटनी पीसनी चाहिए, समझी? बेचारी उर्मिला सबसे डांट सुनकर किचन में आती है और लहसुन की चटनी की सारी तैयारी कर अब सिलबट्टे पर पीसने लगती है। उर्मिला ने इससे पहले कभी सिलबट्टे का इस्तेमाल नहीं किया था, जिसके चलते उसे चटनी पीसने में काफी दिक्कतें आती हैं। मेरा 2 बार हाथ सिलबट्टे के नीचे आ गया। न जाने माँ कैसे रोज सिलबट्टे पर मसाले चटनी पीसा करती थी। मेरी तो अभी से ही हाथ में जलन हो रही है। बेचारी उर्मिला जैसे तैसे कर सिलबट्टे पर चटनी पीसती है और सभी को जाकर देती है, जिसे खाकर ससुर कहते हैं, ये आया ना असली स्वाद। कुछ चीज पुराने तरीके से ही बने तो ही अच्छी लगती है। अब आई नाश्ते में जान। हमारे घर में नाश्ता हो या खाना, हर किसी के साथ चटनी सभी को पसंद है, वो भी अलग अलग तरह की। इसलिए अब तुझे रोज चटनी पीसनी है, वो भी सिलबट्टे पर ही। अपनी सास की बात सुन उर्मिला मन ही मन काफी परेशान होती है और अब बेचारी उर्मिला को आए दिन सबकी फरमाइश की अलग अलग तरह की सिलबट्टे पर चटनी पीसनी पड़ती थी। भाभी, आज मेरा नारियल की चटनी खाने का मन कर रहा है, तो आप मेरे लिए नारियल की चटनी बना देना, और हाँ, ज्यादा स्पाइसी मत करना। भाभी, मुझे कच्चे आम की चटनी खानी है, तो आप मेरे लिए कच्चे आम की चटनी बना देना। मेरा तो हरी मिर्च की चटनी खाने का मन कर रहा है, तो मेरे लिए हरी मिर्च की चटनी और तेरे बाबूजी के लिए पुदीने की चटनी बना देना, वो उन्हें काफी ज्यादा पसंद है। और इसी के साथ आलू के पराठे बनाना मत भूलना। सबकी फरमाइश को सुनकर उर्मिला रसोई में आती है और सिलबट्टे पर एक एक कर चटनी पीसने लगती है। एक तो सभी को हर वक्त चटनी खानी है, वो भी सिर्फ सिलबट्टे पर पिसी हुई, और ऐसा भी नहीं है कि 1-2 तरह की चटनी बनवा ले। अगर घर में 10 लोग हैं तो सबको 10 तरह की चटनी चाहिए। मैं क्या कोई चटनी पीसने वाली दिखती हूँ इन लोगों को? उर्मिला बड़बड़ाते हुए सिलबट्टे पर चटनी पीस रही होती है कि तभी सिलबट्टे के नीचे उर्मिला की उंगली भी पिस जाती है और उसके नाखून से खून निकलने लगता है। मेरा नाखून। उर्मिला जल्दी से हाथ धोती है और पट्टी बांधकर दोबारा से चटनी पीसने लगती है। बीतते दिनों के साथ साथ उर्मिला को हर रोज सिलबट्टे पर चटनी पीसने में काफी दिक्कत आ रही थी। दोनों हाथ और कंधे इतने ज्यादा दर्द कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 10 किलो की सीमेंट की बोरी उठाई है। सिलबट्टे पर चटनी पीसना इतना मुश्किल हो सकता है, कभी सोचा भी नहीं था। हे भगवान, ये छाले तो ठीक होने का नाम भी नहीं ले रहे। पहले तो बस हाथों में दर्द था, लेकिन अब तो छाले भी पड़ गए। बस अब बहुत हुआ, अब मैं सिलबट्टे पर और चटनी नहीं पीस सकती। उर्मिला सिलबट्टे पर चटनी पीसते पीसते छोड़ हाथ धोती है और सीधा अपनी सास सुषमा के पास जाती है। बस अब बहुत हुआ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अरे बहू, क्या हुआ तुझे? किसी ने कुछ कहा क्या? बता मुझे। अब मुझे रोज रोज सिलबट्टे पर चटनी नहीं पीसी जाती। देखिए क्या हालत हो गई है मेरे हाथों की। कभी चोट लगती है, कभी छाले पड़ते हैं, तो कभी